अस्सलाम वालेकुम जी। ये जरा मरीम नवाज साहबा से बात करवा दिया। हाँ जी, तस्लीम हैदर लंदन से बोल रहा हूँ। जी 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 जी। मरीम साहबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी जी जी। मैं बस ये पता करना था कि आप कौन से हलके से आप अपना आपने कागजात अपने जमा करवाए हैं। आप कौन से हलके से इलेक्शन लड़ रही हैं? जी जी। वो सनम जो है साहब अभी आपको पता है आपका पीछा कर रही है ना, वो ढूंढ रही है कि आपका हलका कौन सा, आपने किधर से इलेक्शन लड़ना है। तो उनको नहीं बताना, अगर आप उनको बताएंगे तो वो उधर से खड़ी हो जाएंगी, तो फिर आपको पता है ना कि फिर उधर वोट बहुत ज्यादा है पीटीआई का, फिर हार आपका मुकद्दर बन जाएगी, तो वो फिर मुंह नहीं दिखा पाएंगे ना जी किसी को। जी जी जी। मैं क्या मशवरा दूं जी? हाँ जी, नहीं गुजरात में तो आप ना खड़ी हो ना जी। गुजरात में तो आपने वो जलसा करके भी देख लिया ना जी, गुजरात की आवाम ने तो आपको मुस्तरद कर दिया। तो आप मनसेहरा से खड़ी हो जाए। मनसेहरा में आपके अबू खड़े हैं? अच्छा अच्छा, तो कराची कराची में ट्राई कर रहे हैं, उधर हो सकती है जीत। अच्छा, उधर चचा खड़े हैं, ठीक है। तो केपीके में तो उधर तो लोग पत्थर मारेंगे। तो फिर आप ये है कि बलोचिस्तान की तरफ किसी अपना सरदार से बात करें ना जी। एक सीट तो निकालनी है ना, आपको पार्लियामेंट में लेकर जाना है। तो उसके बाद ही फिर आपकी प्राइम मिनिस्टर की जो अपना आपके अबू की कोशिश जो जारी होगी, तो फिर ही आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है ना। अगर सीट ही नहीं जीत पाएंगी तो फिर मुकद्दर नहीं बनेगी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे आप बनेगी? जी 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 जी, बिल्कुल मैं मशवरा आपको नहीं दूंगा कि आप पंजाब में से तो आपकी बिल्कुल सीट नहीं आप जीत पाएंगी, क्योंकि अगर सनम जो है साहबा को पता चल गया ना जी, तो वो उधर खड़ी हो जाएगी। तो बिल्कुल आपने छुपा कर रखना है अपना हल्का, किसी को बताना नहीं है कि आप किधर से खड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर सनम जो है उधर सामने आ गई ना, तो फिर वो अच्छा नहीं होगा हमारे लिए ना जी। बिल्कुल आखिरी दम तक आपने इलेक्शन कमीशन को बता देना है कि आपका हल्का छुपा कर रखे, और आपके अबू मनसेरा से हैं और चचा कराची से हैं, और आप बलूचिस्तान की तरफ निकल जाए, उधर सरदार से बात करें, सरदारों से, वो आपको उधर से जैसे भी है सीट जितवाएं। गुजरात में तो बिल्कुल हाँ जी, उधर आप जलालपुर जटा गई थी, आपने देखा अवाम बिल्कुल वो जो आए थे वो भी पीटीआई के नारे लगाते हुए चले गए थे। तो केपीके में भी शेर अफजल मरवत साहब है ना जी, उन्होंने जो तबाहियां उधर की हुई है ना जी, अल्लाह माफी दे, उधर तो वो शेर दहाड़ रहे हैं ना जी, उधर तो कोई जगह ही नहीं दिखाई देती। मौलाना फजलुर रहमान डीजल साहब भी तोबा तोबा कर गए हैं कि ये दो सूबों में क्या हो रहा है जी, हमें कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड दे। तो इसके बारे में मैं तो आपको यही बोलूंगा कि बलूचिस्तान की तरफ निकल जाए, क्योंकि सिंध में भी आपको पता है ना कि आसफ अली जरदारी और जो आपके बिलावल भुट्टो हैं वो भी आपके अबू पर बड़े अटैक कर रहे हैं। तो उधर भी आपका जो है ना जीत आपका मुकद्दर नहीं बन सकती। उधर भी आपको पता है कि वो दुश्मनी की हद तक चले गए हैं ना, कि आपने जो वादे किए थे कि आपके चचा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाएंगे, तो हमने धोखा किया ना जी उनसे, तो वो तो नहीं अभी वोट देंगे ना, तो उधर भी कोई जगह नहीं है, तो बलूचिस्तान की तरफ जाएं। जी जी, ठीक है जी, फिर बात होगी। तो सनम जुवेद साहबा को तो आपने बिल्कुल नहीं बताना ना, सनम जुवेद को पता चल गया तो फिर खैर नहीं आप सबकी ना जी, इलेक्शन नहीं जीत पाएंगी। हाँ जी, हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी कैंडिडेट है, बहुत उसका फॉलोअर भी बहुत है और वोटर भी बहुत ज्यादा पीटीआई का। सारे देख रहे हैं कि वो आपका हल्का पता चले कौन सा है, तो सनम जुवेद जो है ना वो अपने कागजात उधर जमा करवा दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको फोन किया है। जी बहुत मेहरबानी जी मरियम साहबा, खुदा हाफिज।